our studies, let us read the first verse of Proverbs 1 and verse 1. आइए हम लोग नीति वचन उसका पहला अध्याय का पहली पद हम लोग पढ़ लेते हैं। The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान का नीति वचन। Now we are going to start by looking at an introduction to the book. और हम लोग जो है इस पुस्तक का परिचय देखते हुए अध्ययन को शुरू करेंगे। I want to first of all speak about a car, a vehicle I purchased. और सबसे पहले मैं एक जो गाड़ी खरीदा था, कार खरीदी थी, उस कार के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। Yeah, many years ago, I bought my first car. काफी साल पहले मेरे पहली कार मैंने खरीदी। It was sitting in someone's garden, rotting and rusting and broken. और वो जो गाड़ी मैंने खरीदी थी किसी का गार्डन में जो है वो वहां पर पड़ा हुआ था और जंग खा रहा था। And the person only wanted little bit money for it. और वो जो व्यक्ति से मैंने लेने के लिए गया था वो उसको जो थोड़ी सी ही पैसों की जरूरत थी उस कार के बदले। But I was young and foolish and didn't know what was going to happen next. और मैं उस समय जवान था और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं जो है अगला मेरे जीवन में क्या होने वाली है। I thought the best person to help me is the car mechanic. और सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि एक अच्छा व्यक्ति, एक कार मैकेनिक मेरी मदद कर सकता है। So he came along and said, buy it. It is good. और वो कार मैकेनिक आ करके मुझे कहने लगा, ये तुम खरीद लो, ये गाड़ी अच्छा है। But it was only acha for him. It was only Pardon, good uncle? for him. I said it was only good for him because every time it broke और down, I paid him to repair it. और जो है क्या हुआ था कि वो गाड़ी उसके लिए अच्छी थी क्योंकि जितना बार वो गाड़ी खराब होती थी उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ता था और रिपेयर करना पड़ता था। And one day, the lights did not work. और एक दिन ऐसा आया और उस दिन जो है गाड़ी की लाइट वगैरह काम करना बंद कर दिया। When I pulled the stick to make it dim light, one light switched on, the other one switched off. और मैंने क्या किया ना, एक लकड़ी लिया और जो है उसको खींचने का प्रयास किया। एक लाइट तो जो है जलती थी, दूसरा लाइट बंद पड़ी थी। When I put it on full light, the other one switched off and another one came on. जब मैंने उसको जो है पूरी लाइट में देने लगा तो फिर दूसरी लाइट बंद हो गई और जो बंद थी वो चालू हो गई। So I asked him to fix it. मैंने फिर बाद में उसको कहा कि मेरी जो लाइट को आप सुधार देना। He said, I don't know much about electrics. और उसने ऐसा कहा कि मुझे जो है इस विद्युत उपकरण के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। Because he was an illiterate fellow. He couldn't really read or write. और वो व्यक्ति जो है अनपढ़ था, उसको ना पढ़ना आती थी ना फिर लिखना। But he charged me money again to fix this problem. लेकिन उसने क्या किया है ना, इस समस्या को जो है समाधान करने के लिए मुझसे उसने पैसा लिया। Well, this time when I was driving the car, something else happened. और जब मैं गाड़ी चला रहा था उस वक्त और कुछ ऐसी घटना हुई। I could smell burning and smoke was coming inside the car. और मुझे ऐसा लगा कि जो है मुझे जो है जलन की बू आने लगी और फिर जो है बाहर से धुआं दिखाई देने लगा। So I said, I will have to fix it myself. और फिर बाद में मैंने अपने आप को कहने लगा कि इस गाड़ी का सुधारना तो मुझे ही करना पड़ेगा। So I purchased the book on this car, how to repair it. और फिर बाद में इस पुस्तक को जो है सुधारने के लिए जो है एक पुस्तक मैंने खरीदा। And so the manufacturer that made the car had all the drawings of everything in the book. और फिर बाद में जो गाड़ी जिस कंपनी ने बनाई थी उस कंपनी ने एक किताब भी जो है उन्होंने बनाया था। उस किताब में जो है गाड़ी को कैसे सुधारा जा सकता है उसके विषय में वहां पर लिखी हुई थी। So when I looked at the book and the drawings and I looked at the wiring, I saw he had connected one wire to the wrong place. और फिर बाद में मैंने जो है उसका चित्र जो है नक्शा को मैंने अच्छे से पढ़ लिया। फिर बाद में मुझे पता चला कि एक ऐसी तार है जो गलत जगह वो जुड़ी हुई है।
So I cut it and put it in the right place, and everything started to work. और फिर बाद में उस जो है तार थी, उस तार को मैंने काटा और फिर जहां उसको जोड़नी थी जोड़ना था वहीं पर मैंने जोड़ दिया, फिर गाड़ी अच्छी चलने लगी। See, when the mechanic tried to use his own ideas, everything went wrong. और देखिए जो मैकेनिक ने जो बनाने वाला व्यक्ति है उसने अपना दिमाग को इस्तेमाल किया और सब कुछ गलत हो गया। When I used the book from the manufacturer who made the car, then everything was right. I knew exactly what was wrong. और फिर बाद में मैंने जिस व्यक्ति ने उस गाड़ी को बनाई थी, उस गाड़ी बनाने वाला जो व्यक्ति है व कंपनी है, उनका किताब मैंने इस्तेमाल किया, फिर बाद में गाड़ी अच्छे तरीके से चलने लगी। And how true this is of our life. और हमारे जीवन से ये कितनी सच्चाई है मेरे प्यारों। People don't try to live by their own wisdom. और लोग क्या करते हैं, ना अपना बुद्धि और ज्ञान के जो है सहारे पर जीने का प्रयास करते हैं। And they go wrong. और फिर क्या होता है, ना वो लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं। We need the manufacturer's manual for our life. और जिसने बनाया है उस व्यक्ति की जो है पुस्तिका, फिर उसका उपकरण का हमें आवश्यकता है। And of course, God has given us his manufacturer's book for us. He made us, and this is the book by which we must live. और जिसने बनाया है वो व्यक्ति ने आपको और मुझे जो है वो पुस्तिका व पुस्तक को दे करके रखा है, ताकि इसी के जरिए जो है अपना जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं। And this is what tells us what is right and wrong, how to put things right when they have gone wrong. और ये पुस्तक जो है हमें बताती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। यदि गलत है तो हम लोग उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं। So the book of Proverbs is heaven's wisdom for life on earth. और जो नीति वचन का पुस्तक है ये क्या है, न स्वर्ग का ज्ञान है जो इस संसार में आप और मैं इसको इस्तेमाल करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। Let us think about the author, King Solomon. आइए हम इस पुस्तक का लेखक के विषय में सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, वो है राजा सुलेमान। If you read in Hindi, 1 Kings 3 verse 12. और यदि आप पहला राजा तीसरा अध्याय उसका 12 वचन यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला राजा तीसरा अध्याय 12 पद। कोई भाई फटाफट पढ़िए। तीसरा अध्याय 12 पद। मैं तेरे वचन के अनुसार बड़ा मन देता हूँ, ना तो तुझसे कोई हुआ और ना बाद में कोई। Is it 10 people reading at once? एक बार में 10 लोग पढ़ रहे हैं। Okay. तो आई एम गोइंग टू रीड इट। Yeah, okay. मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। So we learned that the wisdom Solomon had was not his wisdom, but God's wisdom given to him. और जब हम लोग इस विषय को पढ़ते हैं, इस पद को हमने जब पढ़ा तो हमें ये पता चला कि सुलेमान के पास जो बुद्धि थी, ये बुद्धि अपना नहीं, उसका खुद का नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर के दिया हुआ बुद्धि थी। Though Solomon sinned, it does not mean the wisdom he wrote is wrong. It was God's wisdom, not his. और भले ही सुलेमान ने पाप किया और इस पुस्तक को लिखा, पाप किया मतलब वो अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि था। So what we are reading here is God's wisdom given to us. और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, ये बुद्धि जो है परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है। And if we turn to chapter 4 of 1 Kings and verse 32. और यदि हम लोग पहला राजा उसका चौथा अध्याय यदि 32वां आयत को हम लोग यदि पढ़ते हैं तो उसने 3000 नीति वचन कहे,
और उसके 1005 गीत भी हैं। Okay. Right, okay. Solomon wrote 3,000 proverbs, but only about 800 are recorded in this book. और जैसे कि हम लोग देखते हैं सुलेमान ने 3000 नीति वचन को लिखा, जिसमें से 800 ऐसे नीति वचन यहाँ पर दर्शाया गया है। The reason is that God chose these 800 or so proverbs because they are relevant to all the generations, not just for the time of Solomon. कारण यह है कि परमेश्वर ने जो है उन 3000 में से 800 ऐसे नीति वचन को चुना, जो कि सारे लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए जो महत्व था, जो है इम्पोर्टेंट थी, ऐसे वचनों को परमेश्वर ने चुना, और ना कि सुलेमान के जो है द्वारा जो इम्पोर्टेंट लग रही थी ऐसा वचन को नहीं। So this book was put together in 3 stages. और इस पुस्तक को 3 भाग में जो है रखा गया है। Because he wrote the proverbs, but then the men of Hezekiah, we are told in chapter 25, they added more of Solomon's proverbs to this book. और जैसे कि हम लोग इस पुस्तक को देखते हैं, तो जो है हेजेकिया करके जो व्यक्ति है, जो 25वां अध्याय में कहा गया है, सुलेमान का उस नीति वचन में और कुछ ऐसे नीति वचनों को वहां पर जुड़ा गया। Then at the end, we have 2 chapters, Proverbs 30 and 31. We have the words of Agor, and the words of King Lemuel. और जो है 30वां अध्याय और 31वां अध्याय को यदि हम लोग देखें, तो जो है आगर और उसके साथ साथ जो है लेमुएल करके जो राजा है, उनका नीति वचनों को भी वहां पर जोड़ा गया है। So mostly they're the Proverbs of Solomon, but other wisdom is there as well. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, जितना नीति वचन है, ज्यादातर नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखी हुई है, और उसके साथ साथ दूसरों का नीति वचन भी यहाँ पर जुड़ा गया है। Now, Proverbs is not like Ephesians or Philippians or those New Testament books where you can easily divide it all up by subjects. और जैसे कि नीति वचन ऐसा एक पुस्तक नहीं है जैसे कि इफिसियों या फिर कोलोसियों, जिसको हम आसानी से जो है भाग कर सकते हैं उनका विषय के अनुसार। They're all individual proverbs or groups of proverbs. You cannot link one to the other like that, like they're teaching some theme. You cannot do that. और जैसे कि एक विषय को लेकर के आप जो है उन पत्रियों में एक विषय को लेकर के आप शिक्षा दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं एक वचन को दूसरे वचन के साथ, ऐसा नहीं है। ये जो है नीति वचन, ये अलग अलग है और अलग अलग विषय के ऊपर यहाँ पर चर्चा किया गया है। And so there are just 6 main divisions of the whole book. Pardon me? 6 divisions of the book. It can और be इस divided पुस्तक को हम लोग जो है 6 भाग में विभाजित कर सकते हैं। And the verses that we're going to consider, verses 1 to 7 of chapter 1, gives us the main purpose and the main theme of the whole book. और जब हम लोग पहला अध्याय का पहला पद से लेकर के 7वां पद तक हम जब अध्ययन करते हैं, तो इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है, लिखने का कारण क्या है, इस विषय को यहाँ पर दर्शाया गया है। The second section is from chapter 1 verse 8 to chapter 9 verse 18. और जब हम दूसरी भाग को यदि देखेंगे, तो जो है पहला अध्याय का 8वां पद से लेकर के 9वां अध्याय का 18 पद में हम लोग उसको भाग कर सकते हैं। There we have 10 lessons from a father to his son. और वहां पर हमें ऐसे 10 शिक्षा है, उन शिक्षाओं को जो है हम लोग देखते हैं जहां पर एक पिता अपना पुत्र को देता है। 10 times we read, my son, my son, my son. और वहां पर हम लोग 10 बार ऐसे पदों को, ऐसे वचनों को पढ़ते हैं, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। And then what we have from chapters 10 to 24 is the third section, which is the Proverbs of Solomon, a mixture of proverbs concerning all different things. और जो है हम लोग 10वां अध्याय से 24वां अध्याय तक हम लोग देखते हैं, जहां पर सुलेमान के द्वारा लिखी हुई
विभिन्न विषय के ऊपर उन्होंने वहां पर चर्चा किया है। These proverbs show the contrast between the godly and the wicked. और ये जो नीति वचन है, जो है यहाँ पर विरोधाभास को हम लोग देखते हैं, जो एक प्रभु भय व प्रभु का भक्ति करने वाला और जो है अभक्ति व्यक्ति जो अविश्वासी है। And there are proverbs of what is to be done in different situations in life. और ऐसे नीति वचन है जो हमारा विभिन्न परिस्थितियों के समय में हम जो है अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, ऐसे विषय के ऊपर यहाँ पर दर्शाया गया है। Then the fourth section is chapters 25 to 29, which the men of Hezekiah copied out. और जो है हम लोग चौथी भाग को देख सकते हैं, जो व्यक्ति की हेजेकिया के विषय में वहां पर दर्शाया गया है। And they deal with relationships. और वहां पर एक सहभागिता को लेकर के बताया गया है, Between a king and his subjects. और एक राजा और उनके जो लोग होते हैं उनके विषय में बताई गई है। Neighbors and friends. और वहां पर पड़ोसी और दोस्तों के जो है बातों को विषय को लेकर के वहां पर चर्चा किया गया है। And so on. It's about relationships. और वैसे ही अनेक विषय को आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सहभागिता व रिश्ता को लेकर के वहां पर चर्चा की गई है। And about attitudes to life and wealth and riches and so on. और जैसे कि हमारा रूप, हमारा स्वभाव, हमारे धन के प्रति, हमारे जो है जीवन के प्रति, लोगों के प्रति कैसे हमारा स्वभाव है, हम जो है किस तरीके से हमारा रूप को दर्शाते हैं, उसके विषय में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर चर्चा की गई है। And the fifth section is about the words of Agur in chapter 30 of Proverbs. और जो है आगोर के विषय में जो तीसरा अध्याय में दर्शाया गया है। And we see how this wisdom is obtained, because there Agur shows how he obtained this wisdom by showing how ignorant he is and so dependent upon the Lord. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, आगूर ने परमेश्वर का उस बुद्धि को, परमेश्वर को उस वचन को उसने कैसे प्राप्त किया, उस विषय में वहां पर चर्चा किया गया है। और अपने आप को आगूर कहते हैं कि जो है बुद्धि और ज्ञान के विषय में वो कितना अज्ञान है, इस बात को वह अनजान है, इस बात को वहां पर उन्होंने दर्शाया है। And chapter 31 is the sixth and final section of Proverbs that speak about the words of King Lemuel. और जो है 31वां अध्याय, जहां पर जो राजा लमुएल है उनके नीति वचन के विषय में वहां पर दर्शाई गई है। And so Proverbs begins with a father speaking to his son, and it ends with a mother speaking to her son. और जैसे कि नीति वचन अपना जो है पिता पुत्र को कहते हुए व शिक्षा देते हुए शुरू होती है, और जो है एक माँ अपना पुत्र को शिक्षा देते हुए वो नीति वचन खत्म होती है। And then Proverbs 31 speaks about the virtuous woman whose price is above rubies. और जैसे कि हम लोग 31वां अध्याय का नीति वचन को यदि देखें, तो एक गुणवती स्त्री जो है उसका विषय में कहा गया है, जहां पर जो है कि कीमती बहुमूल्य पत्थर को पाने के समान है। And this is a very important chapter, the last chapter. और जो आखिरी अध्याय है, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, Because this virtuous woman illustrates all the teaching given in the book. और जैसे कि वो गुणवती स्त्री है, उसके विषय में व सुज्ञ जो स्त्री है उसके विषय में जो है वहां पर कहा गया है, वैसे ही अपन हमें भी रहना है। And we see this same principle in the Gospel of Mark. और ऐसे ही कुछ सिद्धांत को मार्क रचित सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। Before the Lord Jesus Christ was crucified on Friday, on the Tuesday before his crucifixion, he spent the whole day teaching. और जैसे कि हम लोग इस विषय को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूसार्पण शुक्रवार में होने से पहले उन्होंने जो मंगलवार को कुछ ऐसे समय उन्होंने गुजारा था, पूरे के पूरे दिन उन्होंने सिखाने में उस दिन को उन्होंने व्यतीत किया था। He was teaching about many things, beginning with faith. बहुत सारे ऐसे विषय को लेकर के उन्होंने शिक्षा दे रहे थे, जैसे कि विश्वास के विषय में उन्होंने शिक्षा दिया था। And you remember at the end of the day, when he finished his teaching, he pointed to a woman
that was there in the temple. और जैसे कि उस दिन का शिक्षा को उन्होंने खत्म करते हुए एक स्त्री के विषय में कहा था, जो स्त्री की उस मंदिर में रह रही थी। She was the widow who put 2 mites into the collection at the temple. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, वो स्त्री उस विधवा थी जिन्होंने 2 सिक्के उस खजाने में डाला था। Others had put in of the riches they had, but she put in all her living and gave 100% to God. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, दूसरे लोग अपने धन में से कुछ हिस्सों को ला करके उन्होंने दान के रूप में दिया था, लेकिन जो विधवा स्त्री थी, अपने जीवन का पूरी कमाई को लेकर के उसने दिया था, और परमेश्वर ने जो है उसकी जो देने की स्वभाव को आदर किया था। She gave to God what belonged to him. और जैसे कि उस स्त्री ने परमेश्वर को दिया था जो भाग परमेश्वर का है। Remember how they tried to tempt the Lord to say, is it lawful to give taxes to Caesar or not? और जैसे कि फारूसी लोगों ने ऐसा सवाल किया था कि क्या जो है काइसर को जो है टैक्स देना बा जो है कर देना उचित है या नहीं। Remember the Lord Jesus said to give to Caesar what belongs to Caesar and to God the things that belong unto God. और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो काइसर का है उस काइसर को कर दो, और जो प्रभु का है उसको प्रभु को दो। And she gave to God what belonged to him. और जैसे कि वो स्त्री जो विधवा ने क्या किया है ना, जो परमेश्वर का था वो परमेश्वर को उस स्त्री ने दे दिया था। And she had faith, though she had no money left, she had complete faith in God that he would give her and supply her needs the next day. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, उस स्त्री के पास वो विश्वास थी कि यदि प्रभु को दे दूंगी तो जो है मुझे प्रभु मेरा जरूरतों को वो पूरा करेगा। ये विश्वास उस स्त्री के जीवन में था। So you see, the same thing is here. The Lord Jesus pointed to that woman because she was an example of everything he was teaching that day. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, वो स्त्री जो है सभी लोगों के लिए एक नमूना, एक उदाहरण थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी शिक्षा दिया वो स्त्री को जो है नमूना ठहराया। So when you're reading through all the Proverbs, remember at the end, we have a wonderful example of what a life should be like that obeys God. और जैसे कि हम लोग इस नीति वचन को पढ़ेंगे तो जो है आखिरी में वो स्त्री के विषय में देखें तो अपना जीवन में भी जो है एक स्त्री उदाहरण स्वरूप है, इस बात को हम समझ सकते हैं। How often this is the case today, that is, widows in our assemblies who have served the Lord so faithfully, they're such an example of the book of Proverbs. जैसे कि आज का दिन में हमारे जीवन में भी कितना सच्चाई, हमारा कलीसिया में हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग अपने जीवन भर उस सच्चा परमेश्वर का सेवा किया है और हमारे सामने एक नमूना बन करके खड़े हुए हैं। Let us remember that these proverbs are not just for our intellectual understanding, but they should be seen in our life. जैसे कि हम लोग देखते हैं, आइए इस बात को हम लोग स्मरण में ले लें कि जो है नीति वचन ज्ञान और बुद्धि देने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक सीख है और जो है एक उदाहरण नमूना के समान है। The proverbs can be viewed, looked at and studied in 3 ways. तो नीति वचन को हम लोग जो है 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं और हमारे जीवन को उस 3 भागों में जो है ढाल सकते हैं। First and foremost, we study it devotionally because the Lord Jesus Christ is seen in all the scriptures. जैसे कि हम लोग इस नीति वचन में हम लोग जो है क्या है ना एक भक्ति भरा चीजों से हम लोग उसको जुड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह को हर जगह दर्शाता है। Someone read 1 Corinthians 1:24 in Hindi. और किसी भाई जो है पढ़ने में मदद करे 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय उसका 24वीं आयत। परंतु जो खुदाई हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। Yeah. So Christ is the wisdom of God. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह
और परमेश्वर का ज्ञान है। So the Proverbs, first of all, glorify the Lord Jesus Christ. सो जो है सबसे पहले इस बात को हम लोग देखते हैं, नीति वचन प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता है। Someone read Proverbs 10 verse 1. Just one person, please. और आइए नीति वचन उसका 10 वर्स 1 10वां अध्याय उसका पहली पद को पढ़ ले। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे No, wrong chapter. Proverbs 10 verse 1. सॉरी नीति वचन 10वां अध्याय पहला पद। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख के पुत्र के कारण माता उदास रहती है। You see, the Lord Jesus fulfills the Proverbs. He was the wise son who made a very glad father. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन का प्रमाण है। परमेश्वर का वचन को जो है वो सिद्ध करते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि के वजह से वो उनका माता पिता खुश होते हैं। Remember when the Lord Jesus was baptized, there was a voice from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Matthew 3 verse 17. जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 17 पद में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था और उठ करके आते हैं, ऐसे में जो है पिता और जो है स्वर्ग से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मेरा परम संतोष है। You see, when the proverb says a wise son makes a glad father, there was only one who truly fulfilled that proverb. He was the one who made his father so happy, so full of joy in heaven. जैसे कि नीति वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि एक पुत्र का बुद्धि से अपना पिता खुश होते हैं, संतोष होते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा एक पुत्र थे, अपना पिता को उन्होंने संतोष दिलाया था, खुश किया था। And Matthew chapter 11 verse 19, if you read, brother. और आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 19वीं आयत को पढ़ लेते हैं। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। Yes. So the Lord Jesus calls himself wisdom. और अब देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बुद्धिमान ठहराते हैं। The world mocked him, the Pharisees mocked him, but he was justified by the things he did. और अब देखिए ये संसार के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उन्होंने जो है ठट्टा और मजाक उड़ाया, फारूसी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बुद्धि को जो है किस तरीके से प्रमाण करते हैं, ना अपने कार्य के द्वारा जो है उनका बुद्धि को लोगों के सामने प्रमाणित करते हैं। So you see from this introduction that there are many things in the Proverbs that remind us of our Lord Jesus Christ. जैसे कि इन उदाहरणों के जरिए, इन वचनों के जरिए आप लोगों ने देखा कि नीति वचन जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है स्मरण दिलाती है। And we shall study these in the future studies. और आने वाला समय में जो है इसके विषय में और विस्तार से आप और मैं चर्चा करेंगे। Where he is, other verses show him as the wise son. Pardon me, uncle? There are many more verses that show him as the wise son. और जैसे कि बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसे वचन हैं जो है प्रभु यीशु मसीह को बुद्धिमान पुरुष व बुद्धिमान पुत्र के रूप में दर्शाती है। He is the just man. और वो धार्मिक व्यक्ति है। He is the righteous man of the Proverbs. और जो है नीति वचन का जो है धर्म पुरुष है। And the many verses about kings in the Proverbs, many of them relate to him as the King of Kings. और जैसे कि नीति वचन का बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसे वचन हैं जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। So we can study it like that and think about our Lord Jesus Christ in these many different descriptions in Proverbs. और जैसे कि इस तरीके से हम जो है इस पद को, इन वचनों को पढ़ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ उन वचनों को साझा कर सकते हैं। Secondly, the Proverbs can be viewed prophetically.
और दूसरा जो है हम लोग देखें तो नीति वचन को एक भविष्यवाणी के रूप में हम देख सकते हैं। Firstly, that there are four main characters in the book of Proverbs. और हम लोग इस पुस्तक को देखें तो जो है चार ऐसे व्यक्तित्व के विषय में दर्शाया गया है। First of all is the Lord Jesus Christ, the righteous man, the just man, the king. और सबसे पहले जो है वो धर्मी और जो है जो राजा है वो है प्रभु यीशु मसीह। And Proverbs 19:12, और उस बात को हम लोग जो है नीति वचन 19:12 में देख सकते हैं। नीति वचन 19:12। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। you see these verses point to the king who is coming, who is the lion of the tribe of Judah. He will come in glory and power one day. और जैसे कि ये पद को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आप देखिए वो यहूदा का गोत्र से वो राजा जो है पैदा होने वाला है, वो आने वाला है। Proverbs 20 verse 8. और नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसकी 8वां पद। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराइयों को उड़ा देता है। And so the Lord Jesus Christ is going to reign, and of his kingdom there will be no end, and righteousness will reign in his kingdom. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सारा दुनिया को शासन करने वाला है, सारा दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। और वो राज कैसे? ना धार्मिकता का राज्य, और वहां पर कोई भी अधर्म नहीं होने वाली है। There's only one who is going to scatter away all evil with his eyes from this earth. और जैसे कि एक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना नजरों से क्या है ना सारा बुराइयों को वो दूर करने वाला है। What a wonderful world it will be when our Lord Jesus Christ reigns. ओ मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार को शासन करेंगे, वो शासन कितना मनोहर और आश्चर्यजनक होने वाली है। Proverbs 30 verse 31. और नीति वचन उसका 30वां अध्याय और 31वां पद। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। Yes, a king against whom no one can withstand, a mighty king. And so the Lord Jesus is the one that no one will be able to conquer. He is the all-conquering one. और जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो राजा है अपने सेना के साथ होता है, उस राजा को कोई भी पराजय नहीं कर सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता, कोई उसको जीत नहीं सकता। ऐसा राजा हमारा राजा है। Prophetically, the Proverbs point to our Lord Jesus Christ in his coming as King of Kings and Lord of Lords. और जो है भविष्यवाणी के रूप में ये जो नीति वचन है, आने वाला राजा उस प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, जो राजा की राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And secondly, we have the froward man, the wicked man, the Antichrist brought before us. और जैसे कि हम लोग देखते हैं दूसरी बात को, जो है वो व्यक्ति कौन है? ना ख्रिस्ट विरोधी है, जो दुष्ट है, उसके विषय में जो है कहा गया है, उस व्यक्ति को हमारे सामने रखा गया है। We read about this evil man in Revelation 13 verses 1 to 10. और जो है इस व्यक्ति के विषय में जो है हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय पहला पद से 10वीं पद तक हम लोग पढ़ सकते हैं। If you read Proverbs 3 verse 32, यदि आप नीति वचन उसका 3रा अध्याय 32वीं आयत को यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो Proverbs 3:32. नीति वचन उसका 3रा अध्याय 32वीं आयत। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। Yes, the froward is an abomination to the Lord. और हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर के सामने घृणित है, And such will be the abomination of the Antichrist. He will put an abominable image in the temple of the Lord in the tribulation days and force the world to worship him.
और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो ख्रिस्ट विरोधी भी जो 7 साल का जो संकट और क्लेश का समय होने वाली है, वो भी एक घृणित व्यक्ति है। वो क्या करेगा? ना एक ऐसे घृणित वस्तु व प्रतिमा को उस मंदिर में स्थापना करेगा, सभी लोगों को बाध्य करेगा कि वे लोग उस प्रतिमा की पूजा करें। And if you look at the froward man in Proverbs 6:15, it tells us what will happen to him. Proverbs 6:15. और आप यदि नीति वचन उसका 6वां अध्याय 15वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे, तो वो जो कुटिल व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या होगा उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा, बचने का कोई उपाय ना रहेगा। Yes, such will be the end of the Antichrist when the Lord Jesus comes. Suddenly, he'll be broken without remedy. His calamity will come upon him. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, ऐसे ही है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे, उस दुष्ट व्यक्ति, उस ख्रिस्ट विरोधी का जो है अचानक से उसका कोई समय नहीं होगा, वैसे उसको नाश कर दिया जाएगा, इस संसार से जो है उसको मिटा दिया जाएगा। So we've seen the two men that Proverbs speaks of, Christ and Antichrist. जैसे कि हम लोग नीति वचन में देख सकते हैं, मसीहा और ख्रिस्ट विरोधी, उसके विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। But also the two women of Revelation are seen in the Proverbs. और जैसे कि हम लोग नीति वचन में ऐसे दो स्त्रियों के विषय में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, Where we have the church, the bride of Christ, and the harlot, the mother of abominations, mystery Babylon. और जैसे कि हम लोग वो एक ऐसी स्त्री है जो कलीसिया को दर्शाती है, दूसरा स्त्री है जो है बाबुल का उस व्यभिचारिणी स्त्री, उस दुष्कर्मी स्त्री के विषय में जो है बताया गया है नीति प्रकाशित वाक्य में, उस स्त्री के विषय में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं। Proverbs 31:10. नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। नीति वचन 31वां आयत उसका 10वीं आयत। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। Yes, the price of a virtuous woman is far above any jewels or precious stones. और हम लोग देखते हैं कि वो स्त्री क्या है, न जो है बहुमूल्य मूंगों पत्थरों से भी और कीमती है। And this is not true of the church, that we've been redeemed not with silver and gold, but with the precious blood of Christ. और जैसे कि ये बात कलीसिया के साथ क्या ये सही नहीं है? आप और मैं कोई बहुमूल्य पत्थर या फिर सोना चांदी से मोल नहीं लिए गए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का उस बहुमूल्य लहू से कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया है। In Revelation, we read how the Spirit and the bride invite people to the fountain of living waters. और जैसे कि हम लोग प्रकाशित वाक्य में इस बात को पढ़ सकते हैं, वो जो है परमेश्वर का उस दुल्हन सभी लोगों को किस तरीके से उस परमेश्वर का उस नदी व उस बहता हुआ उस झरने के पास, उस सोता के पास वो बुलाती है। Then we have fourthly the strange woman, the harlot. और जैसे कि हम लोग जो है चौथी उस स्त्री के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, वो है उस दुष्कर्मी व व्यभिचारिणी स्त्री। Proverbs 7:10. और नीति वचन उसका 7वां अध्याय 10वीं आयत में उस विषय को पढ़ सकते हैं। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। And we read in Revelation 17:1. और इस बात को हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय और पहला पद में हम लोग पढ़ते। Revelation 17:1. और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वह 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। Yes, so you see the whore, the harlot of Revelation that persecutes the saints. We see it pictured here in Proverbs. और आप देखिए वो जो है वेश्या स्त्री उस पानी के ऊपर बैठी हुई है और जो है सभी लोगों को वो सता रही, वैसे ही वो नीति वचन में भी ऐसे ही स्त्री को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। So we can study Proverbs
prophetically. और हम लोग देखते हैं कि नीति वचन को उस भविष्यवाणी का रूप में आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। How wonderfully the Bible so connected together from beginning to end. और जो है परमेश्वर का वचन को यदि हम लोग बाइबल को देखें तो ये सब के सब वचन एक दूसरे के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। But thirdly, Proverbs can be studied practically, and this is the main way it is studied practically for our own lives. और जैसे कि नीति वचन को हम लोग इसको व्यवहारिक जीवन से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, ये हमारी सभी लोगों का जीवन से जुड़ी हुई है। Proverbs 3:19. और नीति वचन उसका 3 अध्याय 19वीं आयत, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। You see, the Lord by wisdom created everything. और आप देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर अपना बुद्धि के अनुसार सब वस्तुओं का निर्माण किया है। How beautiful, how wonderful is God's creation. और परमेश्वर का जो सृष्टि है कितना मनोहर है, कितना सुंदर है। As in Psalm 139, we're told that we're fearfully and wonderfully made by God. और जैसे कि नीति भजन संगीता उसका 39वां अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे कितना अद्भुत तरीके से बनाया है। And so such wisdom that created such a complex and beautifully designed universe, God is willing to give us this wisdom to live our life here. और जैसे कि आप देखिए उस बुद्धि के जरिए जो है इससे सारे विश्व को, सारे जो संसार को परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बनाया है, उस बुद्धि को आपको और मुझे इस संसार में जीने के लिए प्रभु देना चाहते हैं। And if we read 1 Corinthians 1 verse 30, और आइए हम लोग पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 30वीं आयत को पढ़ लेते हैं। Verse 30, right? yeah, 30, 1 Corinthians 1 verse 30. Please. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Yes, the Lord is made unto Jesus Christ is made unto us wisdom. So all the wisdom we see in the Lord Jesus Christ, what he has given in this book, it is all given to us. और अब देखिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारे मानव का, सारे संसार का ज्ञान ठहराया, और परमेश्वर आपको और मुझे इस नीति वचन का पुस्तक में जो है उस ज्ञान की वाणी को दे रखा है। And so because we are in the Lord Jesus Christ, we have a wisdom that this world knows nothing about. और जो है जब प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं हैं, तो जो है आपको और मुझे उस बुद्धि को हमने प्राप्त किया है, आप और मैं उस बुद्धि को हासिल की है, जो बुद्धि को इस संसार जो है बिल्कुल भी जानता नहीं है, अनजान है। The Bible says God has made foolish the wisdom of this world. और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती है कि संसार का बुद्धि को परमेश्वर ने मूर्ख जाना है। And so we have this available in our Lord Jesus Christ to live our Christian life. But we need to ask for it. We need to be humble before God. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वो सब ज्ञान है, तो आपको और मुझे उस नम्रता के साथ उस प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहना है, तब जा करके प्रभु जो है उस ज्ञान और बुद्धि को देगा, जब आप और मैं प्रार्थना और दुआ के साथ मांगेंगे। Finally, let us look at James chapter 1 verses 5 to 6. आखिरी में आइए हम लोग याकूब का पुस्तक उसका जेम्स चैप्टर James chapter 1 verse 5 to 6. आइए याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय 5वां और 6वां पद को पढ़ लेते हैं। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। Yes, how do we get wisdom? We just ask God. He will give us, it says. और देखते हैं कि हमें जो है वो बुद्धि कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना से मांगेंगे तो वो प्रभु बुद्धि को देगा।
He will give us freely, liberally, abundantly. और जो बुद्धि को परमेश्वर ने मुफ्त में देगा, और परमेश्वर जो है बिना रुके, बिना जो है उसको संकोच करे, परमेश्वर आपको और मुझे फ्री में देगा। He will not upbraid us. He will not rebuke us. He will not be annoyed at us. परमेश्वर आपको और मुझे जो है बुद्धि को मांगने के लिए हम जो है प्रार्थना करेंगे, कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, कभी भी जो है आपके ऊपर ताड़ना नहीं देगा। परमेश्वर मुफ्त में वो बुद्धि को देगा। He will not be angry because we keep asking him. और इस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए यदि हम लोग मांगते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको और मुझे जो है कभी गुस्सा नहीं करेगा। Or because we failed him so many times. और इसका अर्थ ये नहीं है कि जो है गुस्सा करेगा कि हम, आप और मैं जो है पाप में गिर चुके हैं, हार गए हैं, इसीलिए गुस्सा करेगा करके कभी नहीं सोचना चाहिए। He doesn't upbraid. He just gives to us whenever we ask him. और हाँ, जो है कभी भी हम लोग उस बुद्धि के लिए मांगेंगे तो वो प्रभु उदारता के साथ देगा, कभी भी जो है संकोच नहीं करेगा। And it must be asked in faith, believing that God has given the wisdom. जैसे कि हम जब मांगते हैं तो बड़े विश्वास के साथ हमें मांगना जरूरी है, इस सोच और विचार के साथ कि प्रभु जरूर बुद्धि देगा। When you have decisions to make, you ask God for wisdom. He will give you. जब कभी ऐसा निर्णय को लेना होता है तो उस परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे बुद्धि देना, तो जो है प्रभु जरूर उदारता के साथ देगा। And believe that he will give you, and he has given you. और इस बात को यकीन कर लीजिए, मान लीजिए कि प्रभु दे चुका है और जरूर वो प्रभु उस बुद्धि को देगा। If you try to put your trust in God and then again in your own ideas, you're like the wave of the sea, tossed to and fro. जैसे कि आपने जो है प्रभु से तो मांगा, लेकिन आपने जो है ज्ञान के ऊपर, अपना विवेक के ऊपर, अपना सोच और विचार के ऊपर आप यदि निर्भर करेंगे तो आप कैसे बन जाएंगे? उस समुद्र की लहर के समान आप बन जाएंगे। So how thankful we are that God has promised us this wisdom. We have it in the book of Proverbs. And whenever we need to apply that wisdom in our life, he is there to help us. ओ, हम और आप जो है कितना धन्यवादी होना जरूरी है। प्रभु ने आपको और मुझे उस बुद्धि देने के लिए जो है वाचा बांधा है, उसने जो है प्रभु देने के लिए तैयार और तत्पर है, और कभी भी हमें बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है जो है नीति वचन में परमेश्वर ने दे रखा है। May the Lord bless his word. और इस वचन के साथ प्रभु हम सबको आशीष दे। In the will of the Lord, next week on Thursday, we shall look at the other verses that give us the introduction to the book of Proverbs. और यदि प्रभु का इच्छा होगा तो जो है आने वाला गुरुवार को हम नीति वचन को विस्तार रीति से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। Amen. Amen. Thank you so much, dear uncle, for the wonderful message that today we have studied from the book of Proverbs. Thank you so much. God bless you, uncle. Three things that we have seen that we can study this book by devotionally, prophetically, and practically. This is the three things that we have seen. Thank you so much for the wonderful teaching. Really, it was heart-touching, and how true that we have to trust God for our wisdom. And whenever we are to make decisions, we need to trust God. Jesus Christ is the great wisdom. And prophetically also we have seen, devotionally we have also seen. Thank you so much for the practical lessons that you have drawn from the book of Proverbs. God bless you, dear uncle. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Sir, would you like to say something?